तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम ड्राइव में से पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी एक्सटेंड किए हुए पार्टीशन को मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे काम को हम कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। तो अभी पहले आप यहाँ देख लीजिए, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर एक ड्राइव बनी हुई है एच ड्राइव, और ये 500 GB की पूरी एक ड्राइव बनी हुई है। सपोज़ कीजिए कि इसमें से ही आपको एक ड्राइव बनानी है, तो पहले तो वो आपको बता दूंगा, फिर उसी ड्राइव को इसके अंदर कैसे हम मर्ज फिर से कर देंगे विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना कोई दिक्कत के, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे दिस पीसी पे और यहाँ पर जाएंगे मैनेज पर, और मैनेज पर जाने के बाद इसमें डिस्क मैनेजमेंट का हमारे पास ऑप्शन हमें ओपन करना है, तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं उसे। यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुका है कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको सबसे डाउन में डिस्क मैनेजमेंट आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो भी ड्राइव आपके सामने आएंगी उनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे अभी तो हमें बात करनी है वैसे सी के ऊपर, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। तो जैसे अभी ये वाला पार्टीशन है, ये 500 GB का है। अब जितने भी लैपटॉप आते हैं आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उसमें आपको एक 500 GB का पूरा बना के दे दिया जाता है। अब फिर उस केस में फिर आपको कैसे वहाँ से पार्टीशन आपको बनाया जाए। अब हो सकता है कि आपको सी पूरा 500 GB का ना रखना हो, आपको उसमें से मुश्किल से 100 GB का रखना होता है। वो आप क्या करेंगे, उसमें से पार्टीशन कैसे डिवाइड करेंगे विदाउट विंडो द्वारा से इंस्टॉल किए हुए। तो उसके लिए तो पहला ऑप्शन आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जाना है और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो ये पहले तो हम श्रिंक कर लेंगे। श्रिंक का मतलब होगा कि भाई आप इसी पार्टीशन में से एक और नया पार्टीशन बना रहे हैं। अब इसमें आप जो भी चाहें वो वैल्यू आप डाल दीजिए, 500 GB से कम होना चाहिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए 40 GB का बना रहा हूँ, 40,000 GB मतलब, तो यानी कि 40 GB का मैं एक पार्टीशन बना रहा हूँ। अब आप देखना इसमें से एक पार्टीशन बन चुका है 40 GB का। अब इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं और एक नया पार्टीशन हमारा तैयार हो जाएगा। इसको ड्राइव लेटर मिल जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जैसा आप यूज़ करते हैं हमेशा उसी तरीके से देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक पार्टीशन था जो उस समय कुछ और आ रहा था, तो यहाँ से एक 40 GB का पार्टीशन बन गया है जो कि अभी एम्प्टी है। तो इसका हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसी में से हमने जगह ले ली और इसमें हमारे पास जो डेटा था वो भी रखा हुआ है। तो ये तो हो गया श्रिंक करना। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक्सटेंड करने का पहले जो तरीका होता है विंडोज़ के अंदर होता है, वो क्या होता है वो आप समझना। अब सपोज़ कीजिए इसी के अंदर हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बना दिया और या फिर कोई फोल्डर बना दिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला पार्टीशन है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा गलती से बन गया, मैं वापस इसमें मर्ज कर दूँ। अब ये कैसे किया जाएगा, देखो इसमें पहला तो तरीका ये होता है कि आप इसको पूरे को डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, तो एक साथ हो जाएगा। लेकिन हमें हमारा क्योंकि इसमें डेटा भी रखा हुआ है तो हमें ये डिलीट नहीं करना है और ये पार्टीशन इसमें मर्ज भी करना है। तो अगर आप डिस्क मैनेजमेंट से करते हो तो उसमें क्या ऑप्शन होता है वो आप देखो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको आप इसमें मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो यह है कि आप इस वॉल्यूम को ही डिलीट कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो भी डेटा था वो सारा चला जाएगा। ये तो होता है विंडोज़ के अंदर। अब इसमें इसको यहाँ पर कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, अब एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाता है, आप नेक्स्ट करिए। 40 GB वाला यहाँ पर हमारे पास पार्टीशन आ गया, फिनिश कर दीजिए। तो जो आपने पार्टीशन बनाया था वो वापस इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। ये तो था एक टिपिकल मेथड। ये वो मेथड था जिस मेथड के थ्रू हम कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपने देखी, वो प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर आपका जो पार्टीशन है फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट तो आप नहीं करना चाहेंगे, तो उस केस में अब क्या किया जाएगा। तो मैं फिर से इस पार्टीशन को बना रहा हूँ और ये आपको एक नया तरीका बताऊँगा जिसमें विदाउट फॉर्मेट ये सारा काम हो जाएगा और उसमें डेटा भी आपका बच जाएगा। अब वो कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक पार्टीशन ये रहा, इसमें से हमने ये वाला पार्टीशन निकाल लिया है। अब इसी तरीके से आप सी पे करोगे, जैसे यहाँ पर है वो भी आप सेम ही करोगे, प्रोसेस कोई चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। अब इस ड्राइव के अंदर हम यहाँ पर बना लेते हैं न्यू फोल्डर। अब न्यू फोल्डर हमारा बन चुका है। अब सपोज़ कीजिए कि आपको ये पार्टीशन वापस इसमें एक्सटेंड करना है पर फोल्डर डिलीट ना हो, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखो। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सॉफ्टवेयर का नाम है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। अब यहाँ पर हम अपना चलते हैं वापस हमारे गूगल की तरफ और गूगल से हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे थे। इसका मैंने लिंक नीचे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे मिनी पार्टीशन विजार्ड। तो ये हमारे पास पहला जो ऑप्शन आ जाएगा बेस्ट पार्टीशन, इस पर आप क्लिक कर देना।
यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री एडिशन पे डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर टूल आ जाएगा बन के। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना है, और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओके करने के लिए, तो ओके आपको कर लेना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, अब इंस्टॉल करना तो आपका आता ही है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक कर देना। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप पे आएगा। इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद यस करके इसे रन कर देंगे। अब रन करने के बाद आपको मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टीशन बने हुए हैं, वो आपने देख ही लिया है। उसके अंदर एक के अंदर डेटा है, तो यहाँ पर हमें पहले अपने पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हमारा जो पार्टीशन था वो ये वाला था, अब आप यहाँ देख लो इसके अंदर एक पार्टीशन हमें और मिल गया है, ये 40 GB वाला है ना। ये 40 GB वाला हमारे पास एक पार्टीशन मिल गया है। अब इसके अंदर डेटा भी है, आपने देखा भी है। इसे आप चाहो तो ओपन भी करके देख सकते हो। यहाँ से आप मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर चलिए और यहाँ पर आप ओपन करके भी देख सकते हो। यहाँ पर फोल्डर पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये वाली हमारी ड्राइव है, इसी के अंदर हम ये वापस डेटा डालना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा वो देखते हैं आप। अब ये वाली जो आपने ड्राइव देखी है, इस पर करना आप राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, आप विंडो मैनेजमेंट से ये काम नहीं कर सकते हैं। या फिर आप इसे सेलेक्ट करके रखो, यहाँ भी एक्सटेंड पार्टीशन आ जाएगा। इस पर एक्सटेंड पार्टीशन करने के बाद अब देखो यहाँ पर आ जाता है ड्राइव। इसके अलावा कोई ड्राइव नहीं आएगा, जो उसमें से बना है उसी को दिखाएगा। अब ये कहेगा 40 GB वाले में से करना चाह रहे हो, हमने कहा हाँ। अब कितना करना चाह रहे हो वो आप देख लो। अब जैसे मुझे यूज़ तो करना नहीं है, मैं तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 40 GB का टोटल पार्टीशन था, तो मैं चाहूँ तो इसमें से 35 GB पूरा उसमें मर्ज कर सकता हूँ, और यहाँ पर से 3 GB या 3.5 GB लगभग बच जाएगा, क्योंकि हमें डेटा भी तो रखना है, फॉर्मेट तो करना नहीं है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसका साइज़ रख लेना, जितना रखना चाहो उतना वापस कर देना। जैसे सपोज़ करो आप 15 GB इसे रखना चाहते हो और 15 GB का आप क्या करना चाह रहे हो, इसे वापस उसी ड्राइव के अंदर डालना चाह रहे हो, तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यस कर देंगे, और यस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेना, थोड़ी देर के बाद आप देखना। अभी यहाँ पर 442 GB का आपको पार्टीशन दिख रहा है, कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है इसमें। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 442 GB का यहाँ पर है, और यहाँ पर आपने देखा अब 23 GB रह गया है। चलो मैं इसमें मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है, तो अब आप यहाँ पर देखो रिफ्रेश करके, पहले ये 40 GB का था, अब ये कितना रह गया है, 23 GB का रह गया है। ठीक है, इस पार्टीशन को देखो पहले। अब ये डिलीट भी नहीं हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। तो 15 GB लगभग मैंने वहाँ से ले लिया था, अब ये 23 GB का हो चुका है। और ये वाला पार्टीशन के अंदर भी हमारे पास डेटा है, वो यहाँ से मर्ज हो गया है, एक्सटेंड हो गया, और यहाँ पर न्यू फोल्डर का फोल्डर भी है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें विदाउट एनी फॉर्मेटिंग आप किसी पार्टीशन को श्रिंक भी कर सकते हैं। एक्सटेंड तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, दोनों से ही अब आपको जो भी काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हो बताओ ना आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे।